बच्चों आगाज है बच्चा, है ना। निश्चित समाकलन का प्रतिस्थापन विधि पर आधारित ये प्रश्नावली है 7.2, उसको लेकर हाजिर हुए हैं। यदि अच्छा लगे तो जरूर ओके करना, ठीक है। तो फटाफट एकदम हमारे साथ एकदम प्रेजेंट होने का बचवा, और एकदम मजा आएगा बच्चों आज के क्लास में। आज का बहुत ही बेहतरीन और ये शानदार क्लास है बच्चों, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हमारे साथ क्लास में जुड़ने का। आज पहले ये बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है ना किस तरीके से बनेगा, उसके बाद एकदम फटाफट सभी क्वेश्चन का हल सॉल्यूशन कर दोगे। टाइप तो हमने बता दिया था ना रे बच्चा, है ना। टाइप तो हमने बता दिया था रे बच्चा, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट हमारे साथ क्लास में जुड़ेंगे। ओके चलिए, है ना, जल्दी से फटाफट हमारे साथ क्लास में जुड़ो बच्चा। ओके चलिए, तो किस बात की इंतजार, जहद्दोजहद बहुत हो गई। चलिए पहला क्वेश्चन है बच्चा, है ना, आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, और बड़ा ही शानदार जानदार प्रश्न है ये, ठीक है। क्या कहता है पहला प्रश्न कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है रे बच्चा, है ना। क्वेश्चन तो हर कोई बनाता है, यदि आप फॉर्मेट पकड़ के क्वेश्चन बनाओगे ना बहुत मजा आएगा, है ना। क्या आएगा? बहुत मजा आएगा मेरे दोस्त, ठीक है। जरा यहाँ देखने का, देखिए यदि इसका अवकलन निकाले तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका मतलब बच्चा हर का अवकलन अंश में है बच्चा, है ना। हर का अवकलन अंश में है बच्चा। यदि इसका कैटेगरी वाइज क्वेश्चन को पकड़े तो ये हमारा फॉर्मेट है एफ डैश एक्स और बटा एफ एक्स और डी एक्स। तो यहाँ पे किसको सब्स्टिट्यूट करने का, तो हर को और हर बराबर एफ एक्स बराबर क्या करने का, टी करने का। दैट मीन्स मेरे बच्चों, है ना, दैट मीन्स मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में ना पुट करने का क्या, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी। और पहले हमारा क्या था, एक्स के सापेक्ष समाकलन निकालना था, और हमने जब हर को सब्स्टिट्यूट किया टी, तो अब हमारा समाकलन जो होगा टी के सापेक्ष होगा बच्चा। कैसे होगा, तो दोनों तरफ यदि हम एक्स के सापेक्ष यहाँ अवकलन करते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स। देखिए आपको मालूम है एक का अवकलन हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और ये डी टी बटा डी एक्स। इसके बाद एक्स का सभी पद एक तरफ ले जाएंगे, 2x dx के बदले dt लिखेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे दोस्त, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 2x को dx के साथ रखने का, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1/t, चूंकि 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर के बदले t रखा है, और इस पूरे के बदले क्या रखेंगे, dt। तो आपको मालूम है कि 1/x का समाकलन x के सापेक्ष जो होता है log में होता है बच्चा। तो यहाँ भी क्या करने का, log मोड लगाना चाहते हैं लगा दीजिए, नहीं लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। ये log मोड 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c इज द राइट आंसर होगा बच्चा। तो फटाफट अपने कॉपी में इसको नोट करने का, जल्दी जल्दी से फटाफट एकदम कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। एकदम आगाज है रे बचवा, ठीक है। चलिए फटाफट हमारे साथ क्लास में जुड़ेंगे। ओके जी, ठीक है बच्चा। मैथ का क्लास स्टार्ट हो गया बच्चा, फटाफट जुड़ो। मैथ का क्लास स्टार्ट हो गया है जी, फटाफट जुड़ेंगे। ओके बच्चा, चलिए बच्चों जल्दी से इसको नोट करेंगे और गर्दा गर्दा छोड़ाएंगे मेरे बच्चों, है ना। गर्दा गर्दा छोड़ाएंगे मेरे बच्चों। तो ये पहला क्वेश्चन देखिए है, सब क्वेश्चन में हम कैटेगरी लिख देंगे बच्चा, किस कैटेगरी से कौन सा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एकदम एनसीईआरटी को एकदम घोर के पी जाना है बच्चा, है ना। तो जल्दी से फटाफट नोट करने का। तो हम दूसरा प्रश्न पर विचार करेंगे, है ना। चलिए दूसरा प्रश्न पर भी विचार करेंगे जी, जल्दी से फटाफट नोट करने का मेरे दोस्त, है ना। जल्दी से नोट हो जाएगा तो बताएंगे कि सर हमने नोट कर लिया। और ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड की आगाज, हमने बिगुल बजा दी, और आपको क्या करना है ये आप जानिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया जी। ओके बच्चा, ये है प्रश्नावली 7.2, एकदम गर्दा गर्दा छोड़ाने का, डम डम डिगा डिगा करने का, बुझ गए।
चलिए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, और दूसरा प्रश्न की तारीफ करते हैं कि दूसरा प्रश्न हमारे पास क्या है। तो चलिए, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे है बच्चा, कि यहाँ पे है log x का होल स्क्वायर और यहाँ बट्टा x, और तब इसका समाकलन निकालना है मेरे दोस्त। ठीक है, तब इसका समाकलन निकालना है। तो एक चीज याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा मेरे दोस्त, कि यहाँ पे log x पर घात है बच्चा, और यहाँ 1/x और dx है। आपको मालूम है ना कि लघु गणक का ये क्या है ना, तो अवकलन है बच्चा। क्या है ये, तो अवकलन है मेरे दोस्त। और देखिए, लॉग का अवकलन भी गुना में दिया हुआ है, और इस लॉग पे घात भी है बच्चा। यदि इस क्वेश्चन का फॉर्मेट पकड़ना चाहेंगे तो एफ एक्स टू दी पावर ये हो जाएगा होल एन और एफ डैश एक्स और डी एक्स, है ना। इसका मतलब यहाँ किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे मेरे दोस्त, तो एफ एक्स बराबर क्या रखेंगे, टी रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो होगा, किसको सब्स्टिट्यूट करने का बच्चों, तो log x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, t, और दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे मेरे दोस्त। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये dt बटा dx हो जाएगा मेरे दोस्त, और ये 1/x dx के बदले क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, dt। अब जरा क्वेश्चन का पैटर्न को पकड़ना है। क्या कहता है, log x का होल स्क्वायर और 1/x को dx के साथ रखना है मेरे दोस्त। और log x को हमने क्या माना, तो t माना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 1/x dx के बदले क्या लिखेंगे बच्चों, तो dt लिखेंगे। यहाँ dt हो जाएगा, और यहाँ देखिए t पे भी घात है और उसी के सापेक्ष समाकलन है बच्चा। तो एक घात बढ़ जाएगा, उतने से भाग पड़ जाएगा, प्लस सी करने का और t के बदले log रखने का मेरे दोस्त। तो log पर घात 3 और बट्टा 3 प्लस सी इज द राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करने का, एकदम शानदार आगाज होगा मेरे दोस्त। चलिए नोट कीजिए, और डम डम डिगा 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 करने का मेरे दोस्त। ओके, चलिए नोट कीजिए। नोट करेंगे, नोट हो जाएगा तो बताने का कि नोट कर ले बानी हम। ओके मेरे दोस्त, चलिए, और कोई दिक्कत हुई तो जरूर बताने का मेरे दोस्त। हो जाए नोट तो एकदम अकल दौड़ाने का, अरे बहुत मजा आएगा जी। अभी तो आगाज ही हुआ है समझिए, मुख्य रूप से। ठीक है, चलिए नोट करने का, फटाफट गर्दा गर्दा उड़ाने का जी। हो गया नोट मेरे बाबू, हो गया जी। चलिए दूसरा प्रश्न, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो तीसरे प्रश्न की ओर मूव किया जाए मेरे दोस्त। ठीक है, तीसरे प्रश्न की ओर मूव करते हैं मेरे दोस्त। ओके ओके ओके, बढ़ी ना आगे हम, चला बढ़ाता नहीं हो। चलिए, तीसरा नंबर सवाल जो है बच्चा, क्या है, 1/x प्लस यहाँ पे x log x, और दिया हुआ है बच्चों मेरे dx, है ना। देखिए जरा बेहतरीन सवाल है ये। सबसे पहले तो इससे x बाहर करने का, ये हो जाएगा 1/x, और ये 1 प्लस log x, और ये हो जाएगा dx। ओके, अब देखिए यहाँ पे यदि इसको हमने रखा 1/1 प्लस log x, और इधर हमने रखा 1/x और dx। ठीक है, देखिए x का अवकलन तो कभी log नहीं हो सकता है, लेकिन एक का अवकलन 0 होगा और log का अवकलन 1/x होगा बच्चा। यानी इस पार्ट का ये ना अवकलन है मेरे दोस्त, इस पार्ट का ये क्या है, अवकलन है। यदि फॉर्मेट पकड़ा जाए तो यहाँ पे एफ डैश एक्स
और बट्टा यहाँ पे एफ एक्स और डी एक्स है मेरे दोस्त। और याद रखिएगा जब हर का अवकलन अंश में मिले तो सब्स्टिट्यूट किसको करने का, हर को सब्स्टिट्यूट करने का, किसको सब्स्टिट्यूट करने का, हर का। और डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो डायरेक्ट है ना हर में लॉग लगा दे के आंसर करने का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना इसको कहाँ पे किसको सब्स्टिट्यूट करने का, 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी सब्स्टिट्यूट करने का, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष बाबू मोरे है ना, यहाँ पे दोनों तरफ अवकलन करने का। तो डी टी बटा डी एक्स, एक का अवकलन 0, लॉग का हो जाएगा 1 बटा एक्स और ये हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स। डैट मीन्स यदि एक्स का पद एक तरफ करूँ तो 1 बटा एक्स डी एक्स के बदले हो जाएगा मेरे दोस्त डी टी। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यही ना है जी, क्या है मेरे दोस्त, 1 बटा 1 प्लस ये है लॉग एक्स और इंटू है 1 बटा एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि 1 बटा टी हो जाएगा और इस पूरे पद के बदले हम डी टी लिखेंगे। तो 1 बाई टी का समाकलन एक्स के सापेक्ष ये लॉग मोड टी प्लस सी होई, यानी लॉग मोड 1 प्लस यहाँ पे लॉग एक्स का मोड प्लस सी इज द राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। नोट करने का, ठीक है, नोट करने का, एकदम बिल्कुल एकदम बिल्कुल 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 एकदम नोट करने का जी। ठीक है, चलिए नोट कीजिए हो, नोट करेंगे बाबू, बाबू मोशाय। फटाफट नोट करने का, एकदम गर्दा गर्दा होई। जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए जी। नोट हो गेल बानी तो जरूर बोलने का कि सर जी नोट कर ले बानी, तो हम आगे बढ़ब। बुझल, बुझ लियो, जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। फटाफट नोट करने का, सब क्वेश्चन का पैटर्न लिख देता हूं मेरे दोस्त ताकि आपको समाकलन निकालने में कोई परेशानी ना हो। ओके, हो गेल बाड़ा, नोट हो गेल बाड़ा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए जल्दी जल्दी नोटा करने के, जल्दी जल्दी नोटा करने का रे बचवा। ओके, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन बोर्ड पे है, चौथा नंबर सवाल, और बड़ा ये बेहतरीन सवाल बच्चा। चौथा नंबर सवाल क्या कहता है कि साइन एक्स और इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स है ना, डी एक्स है बच्चा। इसको एक बार बिल्कुल सही करने का, साइन ऑफ कॉस एक्स और यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स करने का है ना। पहले इस क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ने का, क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है तो आपको मालूम है ना, कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना। तो ये पद मिल गया ना, इसका मतलब यदि इसका पैटर्न यहाँ पर देखें हम तो बच्चों यहाँ साइन एफ एक्स है और यहाँ एफ डैश एक्स और डी एक्स है बच्चा, यहाँ सब्स्टिट्यूट करने का एफ एक्स बराबर टी। ओके, इसका मतलब यहाँ पर किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस कॉस को सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे कॉस एक्स बराबर टी, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष जो है यहाँ पे ना हम अवकलन करेंगे मेरे दोस्त है ना। कॉस का अवकलन होगा माइनस साइन एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स और ये हो जाएगा डी टी। यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स के बदले लिखेंगे मेरे दोस्त माइनस डी टी है ना। अब क्वेश्चन का पैटर्न जरा समझने का कि यहाँ पे साइन ऑफ कॉस एक्स और ये है हमारा साइन एक्स और डी एक्स एक साथ, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए साइन का तो साइन रह जाएगा, इस कॉस के बदले टी रखेंगे, इस पूरे पद का मतलब रखेंगे माइनस डी टी, ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे साइन टी और डी टी। तो कॉस का अवकलन की होवे 6 माइनस साइन होवे 6 रे बबुआ। तो साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस टी, ठीक है, और प्लस सी, यानी इसका आंसर हो जाएगा कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी इज द राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। नोट करने का, नोट करने का, गर्दा गर्दा छूट जाई हो, गर्दा गर्दा हो जाई हो। एकदम बेहतरीन आगाज हमने की है, ठीक है। अंजाम तक पहुंचना आपका काम है जी, मेरा काम नहीं है, मेरा काम है पथ प्रदर्शक बनना, ठीक है। चलिए नोट करने का, नोट करने का मेरे दोस्त। ओके ओके, चौथा नंबर सवाल हो गेलवाड़ा हो। चलिए आगे बढ़ा ताने रे बाबू, आगे बढ़ा ताने रे बाबू। आगे बढ़ा ताने रे बबुआ, आगे बढ़ा ताने रे बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके, हो गया ना जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होई, 5वां नंबर सवाल आपके स्कूल बोर्ड पे दिख रहा होगा, एकदम डम डम डिगा डिगा कर ले बड़ा हो। चलिए हो गेल बाटे, अरे हो गेल बाटे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और 5वां नंबर सवाल का यहाँ पे जरा मूड फ्रेश कर लेते हैं। 5वां नंबर सवाल यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी, और ये कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये डी एक्स है बच्चा। यानी यहाँ साइन का अवकलन क्या होता है मेरे दोस्त, तो कॉस होता है, दिया हुआ है ना। तो यदि इसका क्वेश्चन का पैटर्न देखा जाए तो एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स और डी एक्स है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने का एफ एक्स को एफ एक्स बराबर टी रखने का मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ भी यदि हम पुट करते हैं साइन ए एक्स प्लस बी और बराबर टी, यहाँ पे हो जाएगा डी साइन, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी और बाय डी एक्स, है ना, और इधर हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स। तो साइन का बच्चा यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का हो जाएगा ए, और बी है कांस्टेंट, इसका हो जाएगा 0, और ये डी टी बटा डी एक्स होगा मेरा दोस्त। और ये कॉस ए एक्स प्लस बी, और इधर हो जाएगा डी एक्स, और बराबर ये हो जाएगा 1/a, और ये मेरा दोस्त हो जाएगा डी टी। अब यदि क्वेश्चन के पैटर्न को समझा जाए तो साइन ए एक्स प्लस बी और इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये हमारा क्या हो गया डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये अवकलन है, इसका ये क्या है, अवकलन है, मालूम है ना। तो करने का कुछ नहीं मेरे दोस्त, है ना, सीधे साइन ए एक्स प्लस बी के बदले टी रखने का, और यहाँ पे कॉस ए एक्स और बी प्लस डी एक्स रखने का, इसका 1/a, और ये टी होगा 1/a, तो बाहर हो जाएगा, ये टी डी टी होगा, ठीक है। इस पे घात 1 है बच्चा, तो यहाँ पर एक घात बढ़ा के तो उतना ही भाग घात से भाग देने का, और यहाँ पे रखने का, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, है ना, और बट्टा ये हो जाएगा 2a, और प्लस सी इज द राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। नोट कर लेने का, ठीक है, नोट करने का मेरे दोस्त को फटाफट नोट कीजिए। 5 नंबर सवाल बाटे, 5 नंबर सवाल बाटे रे बच्चा, एकदम गर्दा गर्दा जमाना है, ठीक है ठीक है ठीक है।
ओके बाबू लोग, ओके ओके। चलिए 5 नंबर सवाल हो गिल बाटे, 5 नंबर सवाल हो गिल बाटे। अब छठा नंबर सवाल की कार्रवाई की जाए मेरे दोस्त। ठीक है, देखिए छठा नंबर सवाल क्या है। यही छठा नंबर सवाल है। अंडर रूट रूट ए एक्स प्लस बी और डी एक्स है। तो देखिए यहाँ पर किसी का कोई अवकलन बगल में नहीं दिया हुआ है, समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिए जो रूट में है ना उसी को खाली सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे ए एक्स प्लस बी बराबर टी, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष जो है ना यहाँ पे अवकलन करने का, और इधर हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स, और ए एक्स का हो जाएगा ए, बी का हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स, यानी कि हो जाएगा ए डी एक्स, और बराबर ये हो जाएगा डी टी, डी एक्स बराबर जो हो जाएगा 1/a, और ये हो जाएगा डी टी मेरे दोस्त। ठीक है, फर्दर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यदि किया जाए, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी और यहाँ पे डी एक्स है ना, तो यहाँ पर रूट हो जाएगा अंडर रूट टी, और डी ए के बदले 1/a, और यहाँ पे डी टी लिखने का 1/a बाहर, और ये रूट टी और डी टी। देखिए टी का मतलब होता है मेरे दोस्त टी पे घात 1/2 डी टी। तो जब भी किसी के पर घात हो और उसी के सापेक्ष समाकलन निकालिएगा ना, तो यहाँ पे क्या होता है, एक घात बढ़ जाने का, तो ये हो जाएगा 3/2, उलट के गुना कर दिए 2/3, और प्लस सी करने का ये हो जाएगा 2a/3, और टी का मान जो है ना रखेंगे हम ए एक्स प्लस बी पे घात जो होगा ये 3/2 और प्लस सी, सॉरी 1/, यहाँ पे गलती लिखा गया मेरे दोस्त, गलती लिखा गया थोड़ा सा, यहाँ पे हो जाएगा बट 2/3 है। क्लियर, अब इसको नोट कर लीजिए, छठे नंबर सवाल को नोट कर लेंगे, छठे नंबर सवाल को नोट कर लेंगे जी, छठे नंबर सवाल को नोट कर लेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है एकदम डम डम डिगा 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 करके बनाने का। गल बाटे, चलिए है ना, 7वां नंबर प्रश्न एकदम आराम आराम से पढ़ने का मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए 7वां नंबर प्रश्न को जरा देखते हैं। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न मेरा देखिए क्या कहता है, ये एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 और डी एक्स है। तो जब ऐसा कहीं भी मिले ना, अल्टर घात मैंने घात 1/2, घात 2/3, घात 1/5, ये अल्टर घात इसको बोलते हैं। ठीक ना, तो यदि अल्टर घात मिले ना, तो इस तरह के क्वेश्चन में उसी को सब्स्टिट्यूट करने का और क्या करने का, तो यहाँ पुट एक्स प्लस 2 बराबर या तो टी स्क्वायर कर सकते हो, तो या तो आप टी कर सकते हो, दोनों में से कुछ कर सकते हो। ज्यादा बेहतर होगा ना जब हर में रूट रहेगा ना तो करना, इसी को पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन करोगे, ये हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स है ना, डी एक्स कट जाएगा, एक दो का हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा डी टी बराबर डी एक्स, यानी ये हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। ओके, और यहाँ पे यदि एक्स का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा t-2 है ना। अब क्वेश्चन को जरा सोल्व करने का क्या मेरे दोस्त, 1/x अंडर रूट एक्स प्लस 2, और ये है मेरे दोस्त डी एक्स,
पहले x का मान रखने का t-2, और यहाँ पे t हो जाएगा और dx के बदले क्या रख जाएगा dt। अब देखिए गुना करने का, यहाँ t पे घात 1, t पे घात 1/2, ये हो जाएगा सीधे t पे घात 3/2, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने t पे घात 1/2, और ये मेरे दोस्त हो जाएगा dt। अब देखिए यहाँ पे क्या करने का, अलग अलग समाकलन 3/2 dt -2 और t पे घात 1/2 dt। ठीक है, तो क्या होता है, एक घात बढ़ेगा ना, ये हो जाएगा t पे घात 5/2, उलट के गुना करने का 2/5, यहाँ हो जाएगा t पे घात 3/2, उलट के गुना करने का 2/3, है ना, और प्लस c करने का। चाहोगे मेरे दोस्त तो यहाँ पे ना कम घात वाला कॉमन कर सकते हो, तो यहाँ पर देखिए 2 2 और 2 t पे घात 3/2 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा बच्चों t, और बट्टा हो जाएगा 5, और माइनस यहाँ पे बच जाएगा हमारा 2 तो कॉमन हो गया 2/3, और ये प्लस c, है ना। चाहिएगा तो यहाँ पे t का मान रखने का, है ना। यदि फाइनल आंसर यदि आप जानना चाहते हो तो इतना दूर में फाइनल आंसर बना लीजिए, है ना। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा x + 2 पे घात 3/2, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चा, है ना, हो जाएगा मेरे दोस्त x + 2 और बट्टा 5, और माइनस यहाँ पे 2/3, है ना, और यहाँ पे प्लस c करने का, और इसको हल कीजिएगा, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लेने का मेरे दोस्त। ठीक है, नोट कर लीजिए, एकदम समझने का, गर्दा गर्दा छूट जाएगा रे बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करने का, और आगे एकदम डम डम डिगा 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 करने का जी, एकदम डम डम डिगा डिगा करने का। सातवें नंबर सवाल है बच्चा अभी। ठीक है, आराम आराम से नोट कीजिए ना, टेंशन काहे को ले रहे हैं, टेंशन गया पेंशन ले ले मेरे दोस्त। 7वां नंबर सवाल को जरा आराम आराम से नोट करने का। ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट तो नहीं होता होगा, यदि स्क्रीनशॉट होता तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते थे आप। ठीक है, चलिए एकदम डमाडम डिगा 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 करके रहने का बच्चा, एकदम मजा आई हो। चलिए 7वें नंबर प्रश्न पे है मैं अभी। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए 8वां नंबर सवाल, बिल्कुल सेम तरह का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा इससे अलग है। ठीक है, चलिए 8वां नंबर सवाल, 8वां नंबर सवाल बच्चा, 8वां नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है बच्चों मेरे कि यहाँ पर x√1 + 2x² और dx है ना। तो ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन में अंतर है मेरे दोस्त, क्या अंतर है, देखिए जो अल्टर घात में रहे ना उसका एक बार अवकलन करके देखिए, एक का अवकलन 0, 2x² का 4x, यानी x के पद में आ रहा है अवकलन, यानी कि जिसका रूट इसका अवकलन इधर हो सकता है, इसका अवकलन यहाँ पे हो सकता है मेरे दोस्त। इसका मतलब जो रूट में है ना उसी को सब्स्टिट्यूट करने का, 1 + 2x² बराबर क्या पुट करने का, तो t पुट करने का, और d1 + 2x² करने का, और बराबर यहाँ पे dt/dx करने का, यहाँ सम रूल लगेगा d1/dx करने का, और d2x² करने का, और यहाँ पे dt/dx करने का। एक का हो जाएगा 0, 2x² का हो जाएगा 4x, और ये मेरे दोस्त हो जाएगा dt/dx। ठीक है, और आदि आगे बढ़िएगा तो x dx के बदले हो जाएगा 1/4 dt मेरे दोस्त। ठीक है, इसको अवकलन करके चेंज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अरे चैप्टर मेरे दोस्त अभी चल रहा है 7.2, कहाँ रहते हो, घूम घूम खोए खोए रहते हो। ठीक है, और यहाँ पे मेरे दोस्त अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरा देख ले, ये 1/√1 + 2x² और ये हमारा x dx है। ठीक है, देखिए इसके बदले हमने क्या माना, तो t माना ना,
तो यहाँ पर अंडर रूट ये टी हो जाएगा, एक्स डी एक्स के बदले क्या लिखेंगे, 1/4 dt लिखेंगे मेरे दोस्त। 1/4 ये रूट टी का समाकलन हो जाएगा टी के सापेक्ष, यानी 1/4 और टी पे घात 1/2 dt होगा मेरे दोस्त। 1/4 और यहाँ पे टी एक घात जोड़ेंगे 3/2, उलट के गुना कर दो 2/3 प्लस सी, ये कट जाएगा है ना, 1/6 और टी पे घात हो जाएगा 3/2 प्लस सी, ये हो जाएगा 1/6। टी किसको माने मेरे दोस्त, 1 + 2x² पे घात हो जाएगा 3/2 प्लस सी इज द राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। फटाफट नोट करने का, फटाफट नोट करने का। आज आंधी आई चाहे तूफान आई, चैप्टर आज खत्म हुई, ठीक है। चैप्टर मालूम बा ना हो कि 7.2 बनावत आनी हम एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी बुक के है ना, सेकेंड बुक स्टार्ट कैलवानी और ये 7.2 हम बतावत आनी हो बिल्कुल शुरू से। ठीक बानू, एकदम गर्दा गर्दा छूट जाई हो बाबुआ एग्जाम में। एकदम गर्दा गर्दा हो जाए मेरे दोस्त, ठीक है। जल्दी जल्दी से नोट करा तानी, फटाफट नोट करा तानी, जल्दी से नोट करा। चला बाबू हो गेल बानी हो, एकदम गर्दा गर्दा हो रे बचवा। ओके मेरे दोस्त, तो हमने 8वां नंबर सवाल तो कर दिया, ठीक है। अब चला 9वां नंबर क्वेश्चन के एकदम देखा ताने, एकदम चटनी बाहो चटनी, एकदम एनसीईआरटी किताब 7.2 बानी, बुझला। चलिए बाबू 8 नंबर सवाल हो गया। अब जरा हम 90 नंबर क्वेश्चन का जरा मजा चखते हैं कि कैसे बनेगा, है ना। चलिए देखिए एकदम चटनी बाहो चटनी। चलिए 9वां नंबर सवाल आपको दिख रहा होगा मेरे दोस्त, है ना। 9वां नंबर सवाल देखिए क्या है, 4x + 2 और यहाँ पे अंडर रूट बा x² + x + 1 और dx, ठीक है। तो जरा अभी देखते हैं, है ना, जब भी अल्टर घात मिले ना एक बार उसको अवकलन करके देखने का, ठीक है। तो यदि x² का अवकलन करूं तो 2x, x का अवकलन करूं तो 1, एक का करूं तो 0। आए मेरे दोस्त जरा देखिए, दो बाहर कर लीजिए तो 2x + 1 और ये अंडर रूट x² + x + 1 और dx, है ना। जरा ध्यान देने का, इसका ये बच्चा अवकलन है, इसका ये क्या है मेरे दोस्त, तो ये अवकलन है, इसलिए जिसका अवकलन होगा ना उसी को सब्स्टिट्यूट करने का। तो x² + x + 1 बराबर t रखने का, दोनों तरफ जो है ना x के सापेक्ष अवकलन करने का, ठीक है। x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने का मेरे दोस्त, ठीक है। तो x² का यहाँ हो जाएगा 2x, x का हो जाएगा बच्चा 1 और 1 का हो जाएगा बच्चों 0 और ये हो जाएगा बराबर जो है ना ये dt/dx है, बराबर जो है ये dt/dx है। इसका मतलब x का पद यदि एक तरफ करोगे ना तो 2x + 1 और dx के बदले क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पे dt लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो dt लिखेंगे। अब जरा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया बच्चा, दो कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए और अंडर रूट x² x + 1 और यहाँ पे 2x + 1 और dx को जो है ना एक साथ रखने का मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि सब्स्टिट्यूट हमने इसको किया है तो ये t हो जाएगा और ये पूरा पद जो है ना मेरे दोस्त, देखिए ये पूरा पद जो है ना dt में बदल जाएगा। अभी जस्ट पढ़े हैं कि √t का समाकलन जो होता है
टी पे घात 3/2 और उलट के गुना करने का 2/3 प्लस सी होगा। फाइनल आंसर 4/3 और टी हमने माना है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 को, इस पे घात 3/2 होगा प्लस सी होगा और यही हमारा राइट आंसर होगा जी। तो ये 9वां नंबर सवाल है, जल्दी से एकदम नोट करने का, एकदम डम डम डिगा डिगा करने का, एकदम क्या करने का, तो एकदम डम डम डिगा डिगा करने का। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, ये 9वां नंबर सवाल है, आज तो एकदम गर्दा हो जाएगा दोस्त मेरे। ओके बच्चा, तो फटाफट इसको नोट करने का। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, एकदम गर्दा उड़ जाएगा दोस्त। सर 10, अरे इसके बाद 10 होगा मेरे दोस्त, 10 नंबर क्वेश्चन एकदम होगा। ठीक है, तरीका जानो, अनिश्चित समाकलन को सीखना है ना, तो मेरे साथ एकदम तरीका जानिए, एकदम बहुत बेजोड़ होगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और 10वां नंबर सवाल को जरा देखते हैं। ठीक है, देखिए 10वां नंबर सवाल जो क्या कहता है कि 1/x माइनस ये रूट एक्स और ये हमारा dx होगा दोस्त। ठीक है, यहाँ पे क्या करने का, रूट एक्स को कॉमन करने का, रूट एक्स कॉमन करने का, है ना। तो यहाँ पे रूट एक्स हर से कॉमन कीजिए, ये रूट एक्स और -1 और ये dx होने का। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यदि इसका अवकलन ये होगा बच्चा, देख लो, है ना, इसका ये क्या होगा, अवकलन होगा। जरा देखिएगा कैसे होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, रूट एक्स -1 बराबर टी, यहाँ हो जाएगा d√x-1/dx और बराबर ये हो जाएगा dt/dx। ठीक है, यहाँ पे समरूल लगेगा, d√x और बाय dx और -d1/dx और बराबर ये होगा मेरे दोस्त dt/dx। ठीक है, यहाँ पे रूट एक्स का हो जाएगा बच्चों 1/2 √x और एक का हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा dt/dx। ठीक है, इसका मतलब देखिए, ये हो गया बच्चों 1/√x, dx के बदले ये हो जाएगा 2dt, इसको बदलने का, इसको समझने का। ठीक है, और क्वेश्चन को यहाँ बनाने का। ठीक है, कि यहाँ पे 1/√x-1 एक साथ रखने का, 1/√x और dx को एक साथ रखने का। ठीक है, और यहाँ इसको हमने t माना है मेरे दोस्त, और इसके बदले अभी जस्ट निकाले हैं कि 2dt होगा और ये हो जाएगा 2 और ये 1/t होगा और इसका लॉग हो जाएगा बच्चों, लॉग मोड ये हो जाएगा t+c, यानी कि 2 यहाँ पे लॉग और यहाँ हो जाएगा √x-1 का मोड प्लस सी इज द राइट आंसर होगा मेरे दोस्त, है ना। तो फटाफट नोट करने का, बुझ गए। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, एकदम आगाज है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए।
चलिए 10 नंबर सवाल हो गया ना, अब तो खुश ना। चलिए बिल्कुल आराम आराम से पढ़ने के बच्चों, सभी क्वेश्चन को समझने का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे बारी आई, देख लीजिए 11 है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पर देखिए, अभी जस्ट बताए थे बच्चा, जहां अल्टर घात हो, जो रूट रहेगा ना ओकरे कोशिश कीजिएगा बनाने का, ठीक है। तो यहाँ पे रूट में है बच्चा, इसी को सब्स्टिट्यूट करने का, x+4 बराबर यहाँ पे t² लेने का बच्चा। t भी ले सकते थे, आपकी इच्छा है ना, तो यहाँ पे t भी ले सकते हो, लेकिन हर में रूट हो ना, हर में रूट हो तो हमेशा t² लेने का, और यहाँ पे दोनों तरफ x के सापेक्ष है ना अवकलन करने का, और ये dt²/dx होगा बच्चा। यहाँ हो जाएगा dx/dx होगा मेरे दोस्त, और यहाँ d4/dx होगा मेरे दोस्त, और ये 2t और dt/dx होगा मेरे दोस्त, ठीक है। इसका तो एक हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 0 होगा, और ये 2t और dt/dx होगा। इसका मतलब यहाँ पे dx बराबर जो होगा बच्चा 2t और dt होगा। dx के बदले क्या आ गया, 2t और dt होगा, है ना। और यहाँ से एक चीज और निकाल ले, यदि x का मान निकालेंगे तो t² - 4 होगा। फर्दर यदि क्वेश्चन का सॉल्यूशन करे तो 1 ये √x+4 और x और dx है, तो पहले x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा t²-4, और यहाँ अंडर रूट हो जाएगा t², dx के बदले हो जाएगा 2t और ये dt होगा मेरे दोस्त, और ये हो जाएगा t² - 4 और बट्टा t होगा, और गुने यहाँ पे 2t और ये dt होगा, t और t कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा t² है ना, और dt और -4 दूना ये हो जाएगा 8 dt। इसका समाकलन हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा t³ और -8t और +c, है ना। चाहिएगा यहाँ पे तो t को आप कॉमन कर सकते हो मेरे दोस्त, है ना। 2t को आप कॉमन कर दीजिएगा तो t² बट्टा हो जाएगा 3 और -4 और +c, और यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा t का, है ना। यहाँ से यदि आप t का वैल्यू आप निकालोगे तो ये अंडर रूट x+4 हो जाएगा, है ना, t के जगह पे रख देने का, और t² के जगह पे x+4 कर देने का, है ना, और बाकी आंसर पा लेने का। यहाँ पे वैल्यू रख के मान प्राप्त कर लीजिएगा, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू रख के मान प्राप्त कर लीजिएगा, t का वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, है ना, t का वैल्यू रख दीजिएगा और इस t² का वैल्यू रख दीजिएगा, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। जल्दी से नोट करने का, जल्दी से नोट करने का। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चा, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। जो लगना था सो लग गया, जो लगना था जो लग गया, और फटाफट नोट करते रहने का। फटाफट नोट कीजिए, एकदम गर्दा गर्दा हो ही रे बचवा, ठीक है। नोट करते जाइए एकदम। अपन कॉपी में नोट कैल बड़ा, जल्दी से नोट करा, जल्दी से नोट कीजिए। 39 सवाल है मेरे दोस्त। ओके ओके ओके। चलिए 12वां नंबर सवाल, है ना।
12वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे आने वाला है। 12वां नंबर सवाल, ठीक है। चलिए 12वां नंबर सवाल को देखा जाए, ठीक है। देखिए 12वां नंबर सवाल मेरा क्या कहता है, ठीक है। 12वां नंबर सवाल देखिए क्या कहता है मेरा, जरा उस पे गौर फरमाने का, ठीक है। देखिए 12वां नंबर सवाल जो है मेरे दोस्त, ये है x³ - 1 पे घात 1/3 और x पे घात 5 और dx, है ना। जस्ट मैंने बताया था कहीं भी अल्टर घात मिले 1/2 2/5 समथिंग भिन्न के रूप में, उसी को सब्स्टिट्यूट करने का बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे है ना, इसी को इसको सब्स्टिट्यूट करने का, क्या करने का, पुट x³ - 1 बराबर टी क्यू करने का, ठीक है। और यहाँ दोनों तरफ x के सापेक्ष इसका अवकलन निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा dt³ और बाई यहाँ पे हो जाएगा dx, ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3t² और ये dt/dx, ठीक है। तो यहाँ 3 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x² dx के बदले ये t² और ये dt हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ से आप जो है ना x³ का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ये हो जाएगा t³ + 1। अब जरा क्वेश्चन को जरा देखते हैं, ये हो जाएगा x³ - 1 पे घात 1/3, इसको 3 और 2 घात में तोड़ने का, 2 घात वाले को dx साथ रखने का, ठीक है। अब जरा देखिए इसके बदले क्या रखने का, टी क्यू, इस पे घात क्या हो जाएगा 1/3, x³ का वैल्यू क्या अभी निकाला t³ + 1, है ना। x² dx के बदले क्या रखेंगे, t² रखेंगे मेरे दोस्त, है ना। यहाँ पर 3 3 कट जाएगा और ये t² हो जाएगा टी क्यू और ये हो जाएगा टी क्यू और +1 और ये हो जाएगा मेरे दोस्त dt और ये t पे घात हो जाएगा 6 dt और ये हो जाएगा यहाँ पे टी क्यू और ये हो जाएगा दोस्त मेरे dt, ये हो जाएगा हमारा t7 और बटा 7 और ये हो जाएगा t4 और बट्टा हो जाएगा 4 + c। यदि t पे घात 4 कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ बचेगा t³ / 7 और यहाँ पे 1 बटा जो है बचेगा 4 और +c, है ना। तो यदि यहाँ से आप t का वैल्यू निकालते हो, ठीक है, यहाँ से आप t का वैल्यू निकालते हो तो x³ - 1 पे घात क्या हो जाएगा 1/3, है ना। तो यहाँ पे t का मान रखिएगा तो ये हो जाएगा x³ - 1 पे घात, ये हो जाएगा 4/3 और यहाँ पे है ना टी क्यू का वैल्यू रखते हो तो हो जाएगा x³ - 1 बटा हो जाएगा 7 और +1/4, यहाँ पे जोड़ देना, भिन्न का जोड़ करके +c करके जो आएगा सो आंसर कर देना, ठीक है। नोट कर लो, ठीक है। जल्दी से नोट करने का, जल्दी से नोट करने का मेरे दोस्त। जल्दी से नोट करने का, है ना। थोड़ा समय भी दे रहे हैं, यदि आप समाकलन सीखना चाहते हो हमसे जुड़ो, बिल्कुल एक्यूरेसी मिलेगा एकदम, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए 12 नंबर सवाल हो गया बच्चा, ठीक है। चलिए 13वां नंबर सवाल की ओर देखा जाए, है ना। इसको नोट कर लीजिए, अपने घर पे जरूर देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन को, टाइम जरूर देंगे बच्चा।
ठीक है, चलिए 12वां नंबर सवाल। ओके ना, फटाफट अपने कॉपी में नोट करने का, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेने का, नहीं होता है तो हाथ को दौड़ाओ तबड़क तबड़क करके। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है मेरे दोस्त। 13वां नंबर सवाल है यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटा 2 + x³ और यहाँ पे घात 3 और dx, ठीक है। अब जरा देखिए, ओके, देखिए यहाँ पे यदि हर का अवकलन निकालोगे, 2 का 0 x³ का एक्स स्क्वायर के पद में, तो इस पर घात भी है, इस पर क्या है ना, घात भी है ना, और इसका अवकलन अंश में भी है, इसका अवकलन जो है ना कहाँ है, तो अंश में भी है बच्चा, ठीक है। इसका मतलब हर को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हर को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 + x³ बराबर t लेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इधर हो जाएगा dt/dx, है ना, अलग अलग पद करेंगे d2/dx, और ये हो जाएगा dx³/dx, है ना, और ये हो जाएगा dt/dx मेरे दोस्त, और ये 2 का 0 और x³ का 3x², और ये हो जाएगा dt/dx। यदि x का पद एक तरफ कीजिएगा तो x² dx बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 1/3 और dt होगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इधर देखिए, है ना, क्या करने का, 1/2 + x³ का होल क्यू करने का, और x² dx को एक साथ रखने का, ठीक है। इसको हमने क्या माना, t, तो हो जाएगा 1/t³ और x² dx के बदले 1/3, और ये हो जाएगा मेरे दोस्त dt। 1/3 कांस्टेंट है, बाहर करने का, घात ऊपर कीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा मेरे दोस्त, और 1/3, और ये हो जाएगा t पे घात -2/-2 + c, ये हो जाएगा -1/6, और इसको हर में लाइएगा तो t² + c हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -1/6 गुना 1/2 + x² का, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, सॉरी x³ है ना, x³ का स्क्वायर प्लस c इज द राइट आंसर होगा, फटाफट अपने कॉपी में नोट करने का, ठीक है। फटाफट नोट करने का, एक बार इसको नोट करने का, एक बार इसको देख लो बच्चा, और घर पे जाके इसको प्रैक्टिस करने का, ठीक है। और नहीं बनेगा तो फिर बोलने का कि सर नहीं बन पड़ा, है ना। टेक्निक देखिए, टेक्निक किस टेक्निक से हम क्वेश्चन को बनाते हैं उस पर अमल कीजिएगा ना। जैसे मान लीजिए आप लोग नोट कर रहे होंगे, इसका कैटेगरी देखा जाए तो यहाँ f' और बटा fx पे घात यहाँ पर n है बच्चा, और dx है तो यहाँ पर हमने किसको पुट किया बच्चा, तो fx बराबर t को पुट करेंगे, ठीक है। ये टेक्निक देखिएगा, ठीक है, नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इतना आसान नहीं है समाकलन सीखना मेरे दोस्त, लाइव नहीं रहते हैं ना, कोई बात नहीं है, बाद में क्या होगा जो आप ही जानिए।
देखिए बच्चा, सब क्वेश्चन में टेक्निक है। जब तक आपके पास टेक्निक नहीं है ना, समाकलन नहीं सीख सकते। ठीक है, इसको सीखने के लिए जज्बा होनी चाहिए। क्लास को बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक देखना होगा, तो ही आप टेक्निक को सीखिएगा। है ना, क्वेश्चन आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी है बाबू। अभी और देखिए क्या कमाल होता है एनसीईआरटी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 13वां नंबर सवाल तो हो गया। अब 14वें नंबर सवाल पर जरा गौर फरमाया जाए मेरे दोस्त। ठीक है, 14वां नंबर सवाल है ना। देखिए 14वां नंबर सवाल, देखिए क्या कहता है कि देखिए बड़ा आसान है मेरे दोस्त। ये log x पर घात है m और इंटू 1/x dx। जरा पैटर्न पकड़ने का। देखिए log का ये अवकलन है मेरे दोस्त, और इस पर घात भी है। इसका यदि पैटर्न पकड़िएगा तो यहाँ एफ डैश एक्स और बटा यहाँ एफ एक्स पे घात मेरा दोस्त एन है और डी एक्स है। इसके लिए क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है, पुट एफ एक्स बराबर टी, है ना। तो यहाँ पर हम किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो लॉग को लॉग एक्स बराबर टी दोनों तरफ, है ना, एक्स के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 1/x और ये dx और बराबर ये हो जाएगा dt। अब क्वेश्चन को यदि हम बनाते हैं तो ये हो जाएगा बच्चा 1/log x टू होल द पावर m और इंटू 1/x और ये हो जाएगा dx। ठीक है, तो log को हमने t माना, t पे घात m और इसके बदले जो हो जाएगा ये हो जाएगा dt। ये घात ऊपर जाएगा, माइनस में आएगा मेरे दोस्त, और ये हो जाएगा t पे घात माइनस m+1। उतने घात से भाग पड़ जाएगा मेरे दोस्त, और t के बदले जो है ना खाली log रख जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको है ना, यहाँ log x पे घात यहाँ पे -m+1 करने का और बट्टा -m+1 करने का प्लस c अलग से करने का, और यही हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा मेरे दोस्त। ठीक है, नोट करते जाइए, नोट करते जाने का, नोट करते जाने का जी। नोट करते जाइए। नोट करते जाने का, एकदम हार नहीं मारने का। ठीक है, एकदम नोट करते जाने का जी। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एकदम टेक्निक पकड़ने का मेरे दोस्त, टेक्निक, टेक्निक जिसको बोलते हैं ना, टेक्निक पकड़ने का। ठीक है, 15 नंबर सवाल देखिए क्या है। देखिए 15 नंबर सवाल बहुत आसान प्रश्न है मेरे दोस्त, है ना। देखिए क्या है कि x/9 - 4x² dx है। यदि अवकलन यदि आप जानते हो ना, अच्छी तरह से अवकलन पर मेहनत किए हो ना, कोई दिक्कत नहीं। देख लो, 9 का अवकलन 0 और -4x² का 8x -8x। इसका मतलब हर का अवकलन जो है ना अंश में मिलेगा बच्चा, है ना। क्या मिलेगा, अंश में मिलेगा मेरे दोस्त, है ना। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे पुट 9 - 4x² बराबर t, और दोनों तरफ यदि x के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन करते हैं तो इधर होता है dt/dx, है ना। 9 का अवकलन 0, 4x² का 8x हो जाएगा बच्चा,
और ये डी टी बटा डी एक्स, और एक्स डी एक्स के बदले -1/8 डी टी लिखेंगे यहाँ पे। और क्वेश्चन का यदि सॉल्यूशन करेंगे तो 1/9 -4x² और एक्स डी एक्स को एक साथ रखेंगे मेरे दोस्त, है ना। तो इसके बदले टी हो जाएगा, और ये माइनस हमारा 1/8 हो जाएगा, है ना। तो -1/8 कॉमन करने का 1/t, और ये dt होगा, इसका हो जाएगा मेरे दोस्त log mod t प्लस सी। और यहाँ पे हमारा किसका मान रखने का मेरे दोस्त, तो t का मान रखने का, है ना। क्या भाई, 9 -4x² है, मोड लगा दीजिएगा यहाँ पे, प्लस सी कर दीजिएगा मेरे दोस्त, और ये आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए नोट कीजिए 15 नंबर सवाल, फटाफट नोट करने का। ठीक है, चलिए गर्दा गर्दा उड़ाने का दोस्त, गर्दा गर्दा छुड़ाने का मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, 16 नंबर सवाल, 16 नंबर सवाल। देखिए क्या है 16 नंबर सवाल। देखिए ये है e⁻2x और +3 और dx, है ना। ये क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बना सकते थे आप लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड की जरूरत नहीं है ना। कारण कि देखिए e⁻2x +3 तो मेरा वही रहता, सिर्फ एक साथ 2 गुना है, 2 से भाग कर देते, प्लस सी कर देते और आंसर हो जाता। और नहीं तो यदि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाइएगा तो यहाँ घात को 2x +3 को यहाँ पर क्या करने का t, और यहाँ d2x +3 और बाय dx करने का, और बराबर ये dt बटा dx हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ हो जाएगा d2x/dx, और ये हो जाएगा d3/dx, और इधर हो जाएगा dt बटा dx। ठीक है, तो यहाँ पे 2x 2 बाहर आ जाएगा, ये dx बटा dx होगा, 3 को आप 0 कर दीजिए, और ये हो जाएगा dt बटा dx। ठीक है, तो यहाँ पे कट जाएगा ये, और ये 2dx बराबर हमारा dt होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे dx बराबर जो होगा ये हाफ dt होगा। और यदि क्वेश्चन को आप बनाना चाहते हो t⁻2x +3 और ये हमारा dx, है ना, तो यहाँ पर e पे घात t और dx के बदले हाफ dt लिखने का, और हाफ को बाहर कर देने का, e⁻t और dt, इसका समाकलन में नो चेंजिंग होता है, e⁻t ही रह जाएगा। और यहाँ पे t का मान रखिएगा 2x +3 और प्लस सी इज द राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। ठीक है, नोट कीजिए। जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे।
ये तो 16 नंबर हो गया। 17 नंबर सवाल थोड़ा गाड़ी का स्पीड जो है बढ़ाया जाए मेरे दोस्त। तो 17 नंबर सवाल क्या कहता है कि यहाँ एक्स बटा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर है ना, ई टू द पावर जो है एक्स स्क्वायर है मेरे दोस्त, है ना। तो आपको मालूम है ना कि एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है जी, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या करने का कि एक्स स्क्वायर बराबर टी पुट कर देने का, डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स करने का, और ये डी टी बटा डी एक्स करने का मेरे दोस्त, और 2x और डी एक्स बराबर डी टी होगा मेरे दोस्त, और एक्स डी एक्स के बदले बदले यहाँ पर हाफ डी टी हो जाएगा। यदि क्वेश्चन को बनाना है मेरे दोस्त तो 1/e पे घात एक्स स्क्वायर और एक्स को डी एक्स के साथ रखने का मेरे दोस्त, और ये ई पर घात हो जाएगा टी, और ये 1/2 डी टी हो जाएगा मेरे दोस्त। दो बाहर करने का ई पे घात माइनस टी और डी टी हो जाएगा, और इसका समाकलन जो होगा ना ई पर घात माइनस टी बटा माइनस 1 और प्लस सी होगा, यानी -1/2 और ई पे घात माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी इज द राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। ठीक है, नोट करने का। ठीक है, 17 नंबर सवाल, 17 नंबर सवाल नोट करने का। 17 नंबर सवाल नोट करने का। ठीक है, 17 नंबर सवाल नोट करने का। एकदम डमा डमा डिगा डिगा होई हो। ओके मेरे दोस्त, चलिए उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। तो 18 नंबर सवाल पे आया जाए, है ना। 18 नंबर सवाल पर आया जाए कि 18 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है ना। 18 नंबर सवाल पर देखिए का आया जाए। देखिए 18 नंबर सवाल क्या है ना। बड़ा आसान आसान प्रश्न है बच्चा। देखिए 18 नंबर सवाल, 18 नंबर सवाल क्या है, ई टू दी पावर tan इनवर्स एक्स है मेरे दोस्त, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी tan इनवर्स का ये हमारा क्या है मेरे दोस्त, तो अवकलन है। इसका मतलब क्या हो गया, जिसका अवकलन होता है उसी को ना सब्स्टिट्यूट करते हैं जी, है ना। तो यहाँ पे क्या करने का, पुट करने का tan इनवर्स एक्स बराबर टी, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने का, ये हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स, है ना। ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स बराबर हो जाएगा दोस्त डी टी। और क्वेश्चन का यदि हल किया जाए तो यहाँ पे ई पे घात tan इनवर्स एक्स और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को डी एक्स के साथ रखा जाए तो हो जाएगा ई पे घात टी, और ये हो जाएगा डी टी। इसका आंसर ई पे घात टी प्लस सी, ई पे घात tan इनवर्स एक्स और प्लस सी इज द राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। ठीक है, एकदम गर्दा गर्दा उड़ाते जाइए एकदम, अरे गर्दा गर्दा उड़ाते जाना है जी। ओके बच्चा, जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। तो 19 नंबर सवाल पे आएंगे बच्चों, है ना। देखिए 19 नंबर सवाल मेरा क्या कहता है, 19वां नंबर सवाल, है ना। देखिए ई टू द पावर 2x है, ठीक है, और -1/e⁻² प्लस 1 dx। देखिए करना क्या है, इसके अंश और हर में e⁻1 से भाग दे दीजिए, e⁻1 से अंश में भाग, e⁻1 से, है ना, हर में भाग कर दीजिए। देखिए क्या होता है, अलग अलग कीजिएगा तो ये हो जाएगा e⁻2x बटा e⁻x -1/e⁻x
यहाँ हो जाएगा e टू द पावर 2x बटा e टू द पावर x प्लस ये हो जाएगा 1 बटा e टू द पावर x और ये हो जाएगा dx। ठीक है, तो यहाँ पर e टू द पावर ये x हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस x होगा, और यहाँ e टू द पावर प्लस x होगा, e टू द पावर माइनस x dx होगा, है ना। अब हर का अवकलन निकालिएगा ना तो अंश मिलेगा। इसका यदि आप फैक्टर देखा जाए, टाइप देखा जाए, तो हर का अवकलन अंश में मिलेगा। डायरेक्ट यहाँ हर में लॉग लगा सकते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा ना, आंसर लिखना होगा तो लिख देते हैं। यहाँ लॉग हर में खाली क्या लगाने का, मोड लगा के, है ना, लॉग लगा के सी करके आंसर करने का। लेकिन बनाइएगा तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बराबर ये हो जाएगा t, और यहाँ हो जाएगा e टू द पावर x और माइनस e टू द पावर माइनस x, और ये हमारा dx बराबर जो होगा dt। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि 1 बटा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x है, और यहाँ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x और dx एक साथ आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1 बाई टी डी टी, ये हो जाएगा लॉग मोड t और प्लस c, और यहाँ पे log t का वैल्यू रखिएगा तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों 39 प्रश्न है इसमें, है ना, 39 प्रश्न है। और आज हमने बच्चों, है ना, एकदम गर्दा छोड़ा दिया। एक से लेकर, है ना, हमने एक से लेकर हमने बच्चों 19 नंबर प्रश्न तक हमने क्या किया, इसका सॉल्यूशन किया बच्चा। ठीक है, तो घर पे जाके एक बार फिर से बनाने का और गर्दा उड़ाने का जी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चा, बाय बाय।